हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो चुनाव आते ही हर दल वोट बैंक की राजनीति में जुट जाता है। जातीय समीकरणों के आधार पर हर दल अपनी रणनीति तैयार करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वही दोहराया जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को दिल्ली चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। डेरा अनुयायी बीजेपी के लिए डोर टू डोर प्रचार करेगी और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को ग्रामीण इलाकों में वोट की दरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में जुटी है। ऐसे में सवाल ये कि जाति आधारित राजनीति से क्या जनता का भला हो सकता है? क्या समाज को बांटकर सबका साथ सबका विकास मुमकिन है? ये तमाम बड़े सवाल जिन पर आपको अपनी राय रखनी है और हम आपके लिए लगातार वो नंबर्स लगातार टीवी पर चलाते रहेंगे जिसमें आप जिसको डायल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी तमाम फोन लाइंस खुली रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। चूंकि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, 7 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, 10 को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद ये चुनाव प्रचार की रफ्तार थम जाएगी। सवाल यह है कि डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा ने जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन दिया था चुनाव से कुछ वक्त पहले, सवाल यह है कि दिल्ली में भी अब ऐलान कर दिया गया है। क्या जाति आधारित राजनीति से जनता का भला हो सकता है? कांग्रेस भी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। हर कोई तबका अलग अलग, हर राजनीतिक दल अलग अलग तबकों को लुभाने में लगा हुआ है। जाति को आधार बनाया जा रहा है। क्या समाज को बांटकर सबका साथ सबका विकास मुमकिन है? इस सीधे सवाल के साथ हम हरियाणा की आवाज के इस मंच के साथ हाजिर हैं। बिल्कुल, तो हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा यही उठाया है कि क्या समाज को बांटकर सबका साथ सबका विकास मुमकिन है। ये मुद्दा आज हमने हरियाणा की आवाज में उठाया जिस पर हम आम जनता की राय लेना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर हम आम जनता को मौका देते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को उठाने का। तो जो बुलंद कीजिए, आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और चुनावी प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है। सभी जो पार्टियां हैं वो पुरजोर कोशिश कर रही हैं और इसी में आज हमने मुद्दा यही उठाया है कि जाति आधारित राजनीति से क्या जनता का भला हो सकता है। क्या आप सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? आप अपनी राय हमें दीजिए। जी हां, दिल्ली का चुनाव, लेकिन इससे पहले 2 अहम चुनाव हुए थे, एक हरियाणा का, दूसरा महाराष्ट्र का, जहां पर जातीय समीकरण हावी रहे थे। कहीं ना कहीं जाति के आधार पर लोगों को भी बांटा जाता है, जाति के आधार पर वोट को भी बांटा जाता है और वोटों को हासिल करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनेता हैं, वो जातियों में विभाजन करते हैं, लोगों में विभाजन करते हैं, वोटों में विभाजन करते हैं। सवाल ये है कि नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, क्या ये मुमकिन हो पाएगा उस कंडीशन में जब जाति के आधार पर समाज को बांटा जाए, वोट बैंक की राजनीति के खातिर जाति के आधार पर वोट लेने की कोशिश की जाए। दिल्ली के चुनाव में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा की पॉलिटिकल विंग ने यह ऐलान कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है और डोर टू डोर जाकर बीजेपी का चुनाव प्रचार वो लोग करेंगे। सवाल यह है कि अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है, एक कोई सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था इस तरह का कदम उठाती है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को श्रेय देती है, तो क्या इससे समाज में बंटवारे वाली भावना नहीं पैदा होगी? क्या इससे जो प्रजातंत्र है उस पर कुठाराघात नहीं होगा? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्या जाति के आधार पर राजनीति आज भी होती है? दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी जाति को आधार बनाकर क्या वोटों की राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, तो सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर बात तो की जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जाति के आधार पर सबको बांटा जा रहा है, सबके वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि सबको साथ लेकर चला जा रहा है? इस पर आप अपनी राय हमें दीजिए। नरवाना से भरत सिंह हमारे साथ हैं। भरत जी बताएं। हाँ जी, ये जो जनता ने जी बीजेपी को वोट देकर इसमें विश्वास व्यक्त किया था, उस पर दिल्ली ये जो चुनाव हो रहे दिल्ली में, जी जी इन
सारी उम्मीदों पर जनता के पानी फेर दिया जी ने। बहुत क्योंकि शुक्रिया भरत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाउमीदी भी है कुछ राजनीतिक दलों को लेकर, लेकिन सवाल हमारा यह है, क्या समाज को बांटकर सबका साथ सबका विकास मुमकिन है? बिल्कुल। हिसार से मनोज हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। मनोज जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं? नमस्कार जी देखिए मैम, जाति के आधार पर ये आज की नहीं बात, स्टार्टिंग से जब से इलेक्शन हुए हमेशा जाति के आधार पर बांटा जाता। मोदी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ये देखिए जो 150 के जो गुरु है उन्होंने हरियाणा के अंदर भी सिर्फ 2 दिन पहले समर्थन दिया था, अब 2 दिन पहले दिया। उनकी समर्थन देना उनकी मजबूरी है सेंटर सरकार को, क्योंकि अगर वो क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं और उनको अपनी जो भी फिल्म आ रही है MSG उसको भी के लिए भी उसे मजबूरी है उसे भी समर्थन देना, क्योंकि अगर वो उसे समर्थन नहीं देंगे तो उसकी सेंसर बोर्ड से उसकी फिल्म को बैन भी करवा सकते हैं। चलिए बैन लगने बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं डेरा सच्चा सौदा की जो हस्तक्षेप है दिल्ली चुनाव में, उसको लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं और उसको राजनीतिक दबाव के तहत भी देखा जा रहा है। परविंदर हमारे साथ पानीपत से हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आजकल ना पार्टी को देना चाहिए और किसी को नहीं देना चाहिए जी। जी चलिए जैसे आजकल मोदी छाए और मोदी को वोट दो, आम आदमी तो वैसे ही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। वोट किसको दें किसको ना दें, यही हमारा सवाल है कि विवेक पे आधारित होना चाहिए ना कि जाति के आधार पर। जिस तरह के तमाम राजनीतिक दल जनता को गोलबंद कर रहे हैं, जाति के आधार पर लोगों को समाज को बांट कर देखते हैं और उसके आधार पर गोलबंदी की राजनीति करते हैं। सवाल ऐसे में ये है, क्या ऐसी राजनीति से सबका साथ सबका विकास मुमकिन हो पाएगा? क्या जाति आधारित राजनीति से जनता का भला हो सकता है? दिल्ली के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। यहां पर देखा यह जा रहा है कि बीजेपी को भी हाल ही में डेरा सच्चा सौदा की पॉलिटिकल विंग ने सपोर्ट देने की बात कही है। कहा है कि डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार हम बीजेपी के लिए करेंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में उसे वोटों की दरकार है, जो कि निचला तबका है, मीडियम क्लास उसकी बात की जाती है, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उसकी बात की जाती है। लेकिन कांग्रेस जो है मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के तहत आगे बढ़ रही है। चलिए हिसार से अर्जुन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं? मैम देखिए, जब तक हम जाति और धर्म के आधार पर राजनीति को देखेंगे, इलेक्शन में देखेंगे, तो उससे हमारा देश विकसित नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये तो वही बात है, पहले कांग्रेस के अंदर की सरकार में तभी वही ये बात थी है, बीजेपी आगे तो वही बात है। और मोदी जी नारा देते सबका विकास समान विकास, लेकिन वो हो नहीं सकता। और ये देखिए 110 शिक्षा के जो गुरु है उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, उससे किसी भी धार्मिक संस्था ऐसा नहीं कर सकती ना। कोई भी धार्मिक संस्था करेगी तो इससे मानसिकता पे फर्क पड़ेगा। कोई ये सोचेगा भाई हाँ ये तो वहाँ पे समर्थन दे रहा है। हरियाणा में देख रहा हूँ सिर्फ 2 दिन में सरकार चेंज हो गई। चलिए बहुत शुक्रिया अर्जुन जी आपका। चीकू हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए हैं। चीकू जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी सर बताएं। चीकू जी आवाज आ रही है आपको? तो चलिए लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। लोग टीवी को सुनकर भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से हर बार की तरह ये अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप अपनी राय इस मंच पर रखने की कोशिश करें, जब भी आप हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, तो आप पहले टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें, टीवी सुनकर आप रिस्पॉन्स ना करें। एक बेहद ही अहम सवाल आज हम उठा रहे हैं। जाति के आधार पर राजनीति हमेशा इस देश में होती है, लेकिन क्या दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली जिसको एक परिपक्व शहर कहा जाता है, जिसको कहा जाता है जाति पाति से उठकर ये इस शहर के लोग, इस राज्य के लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसा हो पा रहा है? बिल्कुल। हिसार से संदीप हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। संदीप जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं? नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डेरा सच्चा सौदा की बात हो रही है जी मैम, ये राजनीतिक तो है। ये देखिए राजनीति किसी न किसी को फायदा पहुंचाने की बात करती है। अगर हम बाबा रामदेव की बात करें तो उसको कांग्रेस से नुकसान हो रहा था, कांग्रेस ने भी अपने हथकंडे अपनाए थे। और अब इनके समर्थन से दिल्ली में जहाँ तक इनको ये उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी से जीत नहीं पाएंगे, तो बाबा के जितने भी समर्थक हैं वो समर्थक ये नहीं जानते हैं कि ये देश के लिए अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। श्यामलाल हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। श्यामलाल जी स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी सर। हाँ सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति अलग अलग होना चाहिए सर जी। इसमें किसी भी धर्म को दखल नहीं देना चाहिए वोटों में।
चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। सवाल आज हमने हरियाणा की आवाज में यही उठाया है कि क्या समाज को बांटकर सबका साथ सबका विकास मुमकिन हो सकता है, क्योंकि चुनावी समर है और ऐसे में सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है जीत हासिल करने के लिए। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वो ग्रामीण इलाकों में वोट की दरकार कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में जुटी हुई है। तो वहीं पर अभी ताजा मामला आपको बता दें, जहां बीजेपी को डेरा का जो समर्थन मिल रहा है, तो इसी से जोड़कर आज हमने सवाल उठाया है कि क्या समाज को बांटकर सबका साथ सबका विकास मुमकिन है। चंडीगढ़ से राज हमारे साथ हैं। राज जी, बहुत स्वागत है, आपको बताएं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर देखिए, हमारे देश में हमें साथ जात पात पे वोट दिया जाता है। कोई भी इलेक्शन, लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे सरपंच का इलेक्शन लगा लो, उसमें भी जात पात देख के ही वोट दिया जाता है, जिसके कारण हमारा देश का पिछड़ रहा है पहले विकास में। और ये शिक्षा वाले बाबा जी हमें बीजेपी को समर्थन क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे भी उसका तर्क है, उसका अपना प्रॉफिट है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे केस चल रहे हैं। बिन पुस्तक का बाबा ने किया था, अभी उसकी फिल्म है MSG, जो सेंसर बोर्ड द्वारा अभी ये सर्टिफिकेट दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, जाति के आधार पर राजनीति आज भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस राजनीति से जनता का भला हो सकता है, क्या इस राजनीति से सबका साथ सबका विकास हो सकता है? इन दो बड़े सवालों को लगातार हम बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। इस पर आपके सुझाव क्या है, आपकी राय क्या है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने विचारों के साथ। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। चलिए, जसबीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जसबीर जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या राय रखते हैं। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी, ये बात ऐसे ना, जो धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, पता क्या जी, वोट अपने हिसाब से देनी चाहिए जनता को, जो भी अपना अच्छा लगता है नेता उसी को। नहीं, ये नहीं है भाई, जैसे हरियाणा में ना राजनीति हुई थी ना जी, वैसे ही सिस्टम जो है दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए भी कौन अच्छा है कौन नहीं मारा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जसबीर जी। एक फतेह की बात आपने कही कि खुद अपने विवेक का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। अगर लोग इसमें इनिशिएटिव दिखाते हैं, लोग इस पे आगे बढ़ के आते हैं, तो जाति के आधार पर जो समाज का बंटवारा करने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे अगर जनता अपने विवेक से अपने वोट का इस्तेमाल करेगी तो। बिल्कुल। तो हरियाणा की आवाज में सवाल आज हमने यही उठाया कि जाति आधारित राजनीति से क्या जनता का भला हो सकता है? क्या आप सोचते हैं क्या इससे आपका भला होगा, और क्या समाज को बांटकर सबका साथ सबका विकास मुमकिन है? इस पर आप अपनी राय हमें दीजिए। पानीपत से बलविंद्र हमारे साथ हैं। बलविंद्र जी, बहुत स्वागत है, आपका बताएं। नमस्ते सर जी। जी, राजनीति का तो वैसे इसमें कोई बात है, जो अच्छे काम करे ना उसको वोट देना चाहिए। जैसे हम युवा पीढ़ी बोल रहे हैं, जो अच्छे काम करो उसको वोट देना चाहिए। वैसे तो जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है जी, जो अच्छे काम करो उसको वोट देना चाहिए जी। जी, चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। फतेहाबाद से प्रभात हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। मैम जी, बात ऐसी है जी, जैसे फतेहाबाद हल्के से लगा लो, जब भी ये टिकट बनती है ना, जाति के नाम से तो बनती है जी, जिस जाति के ज्यादा वोट है वही जीत जाता है। ये इलेक्शन तो जाति के बाद से चलना है, और ना ही तो जातिवाद खत्म हो सकता। रही बात, हर जाति में अच्छे बंदे भी हैं, अच्छे समाज के सेवा करने वाले भी हैं, लेकिन जो रही बात लीडरों की, लीडर जो किसी पब्लिक से जुड़ेगा तो उसको वोट मिल जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात जी आपका। सिरसा का रुख करते हैं, मोहम्मद रसीम हमारे साथ हैं। मोहम्मद रसीम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी बाबा राम रहीम सत्ता फिल्म डेरा वाले ने जो है जी बीजेपी को समर्थन दिया है, इसके पीछे क्या है? मतलब यही है ना कि एक तो उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, दूसरे उनके ऊपर केसेज है, तो इनके इसी वजह से उनको जो है समर्थक दिया है। हरियाणा में भी इसीलिए समर्थक दिया था उन्होंने, और आज दिल्ली में भी ये इसी वजह से समर्थक दे रहे हैं। तो क्यों ना ये बीजेपी सरकार जो है इनकी जांच वगैरह कराए। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रसीम जी आपका अपने इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, और ये लगातार सवाल भी हम उठा रहे हैं, क्या जाति के आधार पर जो राजनीति की जा रही है उससे जनता का भला हो सकता है? क्या सबका साथ सबका विकास जाति की राजनीति के विसात पर मुमकिन है क्या? बिल्कुल। चलिए, हरियाणा की आवाज में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MD
के इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MTK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MTK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MTK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mtkinternationalschool.com। MTK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. नहीं, घोषणा पत्र में तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी उस पर मैडम जी, मैं जो बात कर रहा हूँ ये स्वामीनाथन रिपोर्ट ही तो है। हाँ। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो क्या है? 50% प्रॉफिट यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये वही बात है। और उस पर बढ़ने के लिए मैंने निवेदन किया। मैं राज्य सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते इतना ही कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुँचाया होता तो ज्यादा कर पाता। अब ये तो आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आपको एक जगह सत्ता तक पहुंचा दिया, वो आपने मांगा था, अब आप कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाया होता। देखिए नवजोत जी, कुर्सी पर बैठकर आप क्या दे सकते हो? मैं इस कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन मांग सकता हूँ, मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दे सकता था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। और आज हमने हरियाणा की आवाज में सवाल यही किया है कि क्या जाति आधारित राजनीति से जनता का भला हो सकता है और क्या समाज को बांटकर सबका साथ सबका विकास मुमकिन है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय हमें दीजिए। फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं, जगदीश हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। जगदीश जी स्वागत है आपका, बताएं। जगदीश जी, मतलब राजनीति के अंदर जो लोग बढ़िया काम करते हैं ना, उनका हमेशा साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसका बढ़िया साथ दो, दूसरे बंदे साथ की क्या जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका। तो आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं, मुद्दा भी हम आपको बता रहे हैं। राजेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। देखिए मैम, मेरे कहना है हमारी इसे दुर्भाग्य की ये विडम्बना, हमारे आपस में जात वेद का खिलाफ सिर्फ आदमी पार्टी में लाते, वो जो टिकट देते हैं ना किसी भी इलेक्शन में देखिए वो देते हैं जाति के आधार पर, जहाँ पर जो सी जाति ज्यादा उसको वोट दिया जाता है। जी जी। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलकर सिर्फ सोच आदमी को, जब हमें लगता है भाई ये आदमी साफ है सुथरा है, ये हमारा बना सकता है, उसको वोट देना चाहिए, ना कि किसी जात पात के आधार पर। इसे उठकर हमें वोट देना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपने इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्या जाति के आधार पर सबका साथ सबका विकास मुमकिन है? क्या जाति के आधार पर राजनीति जो होती है उससे जनता का भला हो सकता है? इस तमाम बड़े सवाल को आज हम उठा रहे हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं।
दिल्ली चुनाव को हम आधार बनाकर ये सब बातें कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में भी आपने जातियों के समीकरणों और डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव को देखा था। बिल्कुल। और प्रहलाद हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम जी, बात ऐसी है जी, राजनीति की बात है। राजनीति के बारे में तो जो जिस जगह जिस जाति पाति का वोट पे ही राजनीति होती है और ये ना कभी खत्म होगी जी। राजनीति जाति के पास से चलती है। और रही बात अब डेरे वाले की बात, वो तो उसकी मर्जी है, वो जिसका समर्थन करे या ना करे तो उसको सोचना है ना, उसने अपने डेरे के बारे में सोचना है या अपने बारे में सोचना है, तो उसकी सोच है। ये तो हमारी तो ये कहती है, पहले कांग्रेस पार्टी की भी मदद करती है, उसके बाद बीजेपी की मदद करती जी। लेकिन ये कहता हूँ मैं, एक आदमी सबका भला नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जगदीश जुड़ गए। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नैतिकता नाम की चीज है, इसे सियासत लोगों के अंदर रही नहीं है। अब जैसे पीछे हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही किया था इन्होंने, बीजेपी सरकार बना ली, डेरे के वालों के उसके ऊपर धार्मिक उसको इंटरफेयर करते हैं। ये धार्मिक भावनाओं को भड़का कर ये वोट लेना चाहते हैं लोगों को, तो बिल्कुल नैतिकता के खिलाफ है। और वही हथकंडा ये दिल्ली में अपनाने जा रहे हैं। ये असली मुद्दे को छोड़कर सिर्फ जाति पाति के और धर्म के मुद्दों को लेकर ये सरकार बनाना चाहते हैं। तो यहाँ तो नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं डेरा सच्चा सौदा के समर्थन को लेना चाहते हैं और ऐसे धार्मिक गुरु जो पहले ही गुरु घंटा हैं, जो जिनकी पहले पोले खुल चुके हैं, उनका फिर सहारा लेकर बीजेपी की अपनी सारी नैतिकता खराब कर ली है। तो ये असली सामाजिक मुद्दे एक दरकिनार करके किसी तरह भी सत्ता हथियाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जगदीश जी। हमारे साथ दिल्ली से राजेश जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, ये रोज रोज इनके एमपी उल्टे सीधे बयान देते हैं मजहब के नाम पे। क्या इस तरह राजनीति चल सकती है जी? क्या देश का भला हो सकता है मजहब के नाम पर? चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, बताएं। प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं सर। सर, जो जितने भी ये डेरे हैं ना, ये सब बकवास, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जितने भी ये डेरे हैं ना अपने जी, ये देश के लिए खतरा है, ये ठीक नहीं है। जैसे चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल आज का हमारा यही हरियाणा की आवाज में कि क्या समाज को बांटकर सबका साथ सबका विकास मुमकिन है, ये सवाल आज हमने उठाया, जिस पर हम आम जनता की राय लेना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हम जानना चाहते हैं कि जो मुद्दा आज हमने उठाया हरियाणा की आवाज में, उस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं। झज्जर से संजय हमारे साथ हैं। संजय जी, स्वागत है आपका, बताएं। संजय जी, कोई भी किसी को समर्थन दे सकता है जी, इसमें राज वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन क्या जाति के आधार पर राजनीति होती है, उससे जनता का भला हो सकता है? भला बिल्कुल होगा जी। ये तो कोई मेरे को तो बुरा ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी किसी को भी आदमी लोकतंत्र के उसमें आजाद है। हाँ, ये तो अपनी दूसरी पार्टी वाले अपनी राजनीति लोग कैसे हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय के लिए। तो हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं जो दिखाते हैं कि जाति के आधार पर राजनीति, लोगों की पैनी नजर उस पर रहती है और लोगों का कहना है कि उससे बिल्कुल भी भला नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो दर्शक लगातार हमें उन्होंने फोन किया, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचाई और सभी की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है वो हम तक पहुंची है। तो चलिए, इसी के साथ हरियाणा की आवाज में बस इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।